मेघालय की राजधानी शिल्लोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस खास सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के पीठासीन अधिकारी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में बैठकर उन अहम विषयों पर मंथन करेंगे जिससे लोकतंत्र के मंदिर में विधायिका की तस्वीर को किस तरह से और मजबूत किया जा सके। दरअसल पीठासीन अधिकारियों की एक अहम जिम्मेदारी होती है राज्य में विधायी कामकाज को करने के लिए, और लगातार लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों के बीच में जाते हैं और उनसे संवाद करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए नए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। और हमारे साथ इस सीपीए कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस संगमा जी। सर, आपका संसद टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एक बड़ा गौरव का पल जब नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट मिलकर सीपीए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसकी अगुवाई मेघालय विधानसभा कर रहे हैं, कितना बड़ा पर्व मानते हैं सर इसको? यस, मैं इनको हमारा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौका हमें मिला है ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। और ये स्पेशली सीपीए का हमारा जोन 3 का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें हमारे माननीय स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला जी वो आ रहे हैं और उनके साथ श्री रघुवंश जी जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वो भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो लोग यहाँ पे आके प्रस्थान होके हमारा ये कॉन्फ्रेंस को इसका कॉन्फ्रेंस का इमेज बहुत बढ़ाएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर, सबसे बड़ी बात, सीपीए कॉन्फ्रेंस में जब भी मंथन होता है तो एक निष्कर्ष निकलता है कि किस तरह से विधायिका की तस्वीर को और बेहतर की जा सके। और जब बात की जाए सीपीए कॉन्फ्रेंस के जोन 3 जिसमें आपका मेघालय विधानसभा होस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, इस पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों की विधानसभाओं के कितनी विधानसभाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं और वो कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं इसमें सर? इसमें 8 हमारे ये नॉर्थ ईस्ट में ये जोन 3 में 8 ये राज्य हैं और इन 8 राज्यों के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और उनके स्टाफ आ रहे हैं, क्योंकि ये सीपीए का ये मकसद है कि ये हमारे विधायकों को, पार्लियामेंटेरियंस, एमएलएस हो, एमपीज हो, इनका बेंचमार्क बढ़ाए, इनका हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड उठाए, यही हमारा मकसद है। और इस विषय पे हम चर्चा करेंगे इस कॉन्फ्रेंस पे, और हमारे स्टेट के लिए, हमारे रीजन के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स इस पे हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का सर विकास एक अहम मुद्दा रहा है, लगातार सरकारें काम करती रही हैं, केंद्र के स्तर पे भी और राज्यों के स्तर पे भी लगातार कार्य हो रहा है। और ये बड़ा एक मौका है जब नॉर्थ ईस्ट के सभी विधानसभाओं के स्पीकर मिलकर नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो टॉपिक है आपका, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में किस तरह से माननीय विधायक या विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किस तरह से मिलकर काम कर सके, कॉन्क्रीट काम कर सके, उस पर भी चर्चा होगी। सर, वो किस तरह के टॉपिक्स हैं और सर किस तरह का डिस्कशन होने की उम्मीद है सर? सभी विधायकों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सभी को मौका दिया जाएगा। टाइम विल बी गिवन टू ईच मेंबर्स हु विश टू स्पीक एंड डिबेट और एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इसके बारे में। तो मुझे लगता है इसमें बहुत हमारी ये कॉन्फ्रेंस और ये डिस्कशंस बहुत प्रोडक्टिव होगी। और सर, अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो इसका टॉपिक है, उस पे अगर मैं जानना चाहूँ तो उस पे सर किस तरह का आपका विचार है सर? भारत सरकार इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत सारे अनाउंस किए हुए हैं और बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ज़्यादातर
इन रिलेटिंग टू कनेक्टिविटी। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें मुझे लगता है कि कोई छोटे छोटे स्टेट्स या कोई इंटीरियर जगह पे इसका कनेक्टिविटी गया नहीं है, लेकिन पहुंचा नहीं है। लेकिन हमारे मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, कोई भी राज्य, अब जाके देखिए हमारे ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा बहुत सारा दिखने लायक बहुत सारे जगह हैं, प्लेसेस हैं, और हमारे कल्चर्स, कस्टम्स, ये भी दुनिया के लोगों को बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा कि हमारे बारे में इस शोकेस करने के लिए, मुझे लगता है ऐसा। सर, दूसरा एक अहम सवाल, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का सदन को चलाने के लिए जो एक पास्ट प्रैक्टिस थी कि वो हमेशा नए सदस्यों को मौका दे दिया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय सदन चले, ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्य हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, 0R हो, या नियमों के तहत चर्चा की जाए। विधानसभा में लगभग तस्वीर वही होनी चाहिए, लेकिन कई बार अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में उस तरह की तस्वीर नहीं आती। इससे पहले भी जितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं पीठासीन अधिकारियों के, उसमें एक अहम मुद्दा रहा है विधायी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जो सदस्य हैं उनकी एक गतिशीलता के तौर पे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। सर, ये कितना बड़ा टॉपिक एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर आप समझते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है ये सीपीए का इसी तरह कॉन्फ्रेंस हम अगर हर साल होते रहेंगे तो हमारे नए विधायकों को भी ये मौका मिलेगा कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये सीपीए इटसेल्फ प्रोमोट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि सभी को समान के तौर पे हम उनको मौका देने चाहिए। सबको, किसी का मतलब कोई पार्टी हो या कोई इंडिविजुअल हो, उनको अलग करना ये हमारा ये नहीं है, मकसद नहीं है। और इसमें मुझे लगता है ये सीपीए का जो कॉन्फ्रेंस है और सीपीए का जो हमारा ये एसोसिएशन है, इट प्रोमोट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। सर, मैं विधानसभा स्पीकर के तौर पर मैं जानना चाहूं कि आपके कार्यकाल में अगर वो कुछ नई चीजें या कुछ नए इनोवेटिव आपके विधानसभा में आए तो वो कौन से हैं सर? अभी तो ऐसा कोई मैं सिर्फ 5 महीने ही हुआ हूँ ये इस चेयर पे बैठे हुए, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारे ये मेघालय के जो हमारे संसद है, विधानसभा है, ये विधानसभा भारत में एक मोस्ट डिसिप्लिन्ड विधानसभा ऐसे माना जाता है। इसलिए हम इसको और भी मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमारे दूसरे राज्यों को, हमारी तरह जैसे कोई राज्य है, उनको ये हमारा एग्जेम्पलरी असेंबली बनने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, कल सुबह से लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति जी के कई कार्यक्रम हैं। सर, किस तरह के कीनोट्स कार्यक्रम हैं, किस तरह की चर्चाएं होने की उम्मीद है, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति जी कौन कौन से कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं सर? सभी कार्यक्रमों में वो लोग, मेरे ख्याल में हमारे माननीय ओम बिरला जी, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, वो सब प्रोग्राम पे ही वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे लगता है उनका जो हमें उनका प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ऐसा सीनियर पार्लियामेंटेरियंस है। और उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का फंक्शनिंग में भी पिछले 2008 से 13 तक मैं भी राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा का फंक्शनिंग किस तरह होती है। और मुझे लगता है ये हम सब भी इसको डुप्लीकेट यहाँ पे करके हम भी इसका वैल्यू और इसका स्टैंडर्ड हम उठा पाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे
थॉमस संगमा जी मेघालय विधानसभा के स्पीकर, जिनका साफ तौर पर मानना है कि सीपीए के कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक रास्ता मिलता है, बल्कि यहां पर जो मंथन होता है उसके बाद एक उम्मीद जगती है, उम्मीद कायम होती है, भरोसा पैदा होता है कि वास्तव में विधायी कार्य को करने के लिए किस तरह से न सिर्फ पीठासीन अधिकारियों की एक जिम्मेदारी है, बल्कि राज्य की विधायिका की सुंदर तस्वीर पेश करने में वहां के विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक अनूठी भूमिका है। और ये कॉन्फ्रेंस पूर्वोत्तर के राज्यों पर फोकस करके जिस तरह से आयोजित किया गया है, निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों की विधायी कार्य को करने में एक नई दिशा देगा। कैमरामैन एजेंद्र के साथ अमरेंद्र गुप्ता, शिलोंग, मेघालय।